अस्सलाम वालेकुम। हर कहानी के पीछे कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। एक सौदागर का किस्सा आपसे शेयर करूंगी। एक बहरी जहाज़ में काफ़ी बोझ था। सफ़र के दौरान तूफ़ान की वजह से जो जहाज़ था हिचकोले खाने लगा। जहाज़ डूबने के करीब ही था तो उसके कप्तान ने तजवीज़ पेश की कि जहाज़ पर बोझ हल्का करें, कुछ सामान को समुद्र में फेंक दिया जाए। तो उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर इस बात पर इत्तेफाक किया कि एक सौदागर का सारा सामान छोड़ दिया जाए। हालांकि ये बात असूलों के खिलाफ थी, तो जिस ताजिर का सामान फेंका जाना था उसने एतराज़ किया। उसने एक तजवीज़ पेश की कि सारे ताजिरों के सामान में से थोड़ा थोड़ा फेंका जाए ताकि नुकसान तमाम लोगों में तकसीम हो। लेकिन उस वक़्त बाकी तमाम ताजिरों ने उसकी बगावत की। चूँकि वो एक नया और कमज़ोर सौदागर था, इसलिए उन्होंने उसके सामान के समेत उसे समुद्र में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। लहरों ने सौदागर के साथ लड़ाई की, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गया। जब वो बेदार हुआ तो उसे मालूम हुआ कि लहरों ने उसे किसी नामालूम और वीरान जजीरे के किनारे फेंक दिया। सौदागर मुश्किल से उठा, सांस लिया, यहाँ तक कि वो घुटनों के बल गिर गया और खुदा से मदद की दरखास्त की और कहा कि वो उसे इस तकलीफ से बचाए। कई दिन गुजरते गए। उस दौरान ताजर ने दरख्तों के फल और खरगोश का शिकार करके गुजारा किया, करीब की नदी से पानी पिया और रात की सर्दी और दिन की गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। एक दिन जब ताजिर अपना खाना बना रहा था तो तेज आंधी आई, उसकी झोंपड़ी में आग लगा दी। उसने आग बुझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। आग ने पूरी झोंपड़ी को भस्म करके रख दिया। यहाँ पे सौदागर चीखने लगा, खुदा से शिकवा करने लगा कि या अल्लाह, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पहले मुझे गलत तरीके से समुद्र में फेंक दिया गया, मेरा सामान ज़ाया हो गया और अब मेरे पास रहने के लिए यही झोंपड़ी थी, यही मेरा घर था, तूने इसको भी जला के राख कर दिया। मेरे पास इस दुनिया में कुछ नहीं बचा है। मैं इस जगह पे अजनबी हूँ। या अल्लाह, ये सारी आफतें मुझ पर ही क्यों आती हैं। सौदागर गम से भूखा ही रात को सो गया। लेकिन सुबह क्या देखता है कि जजीरे के करीब एक जहाज़ आता है और जब सौदागर जहाज़ पर सवार हुआ तो खुशी की शिद्दत से यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने उनसे पूछा कि उसने उसे कैसे ढूंढा, उसका ठिकाना कैसे जाना। तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि हमने धुआं देखा, हमें मालूम हुआ कि कोई शख्स मदद के लिए पुकार रहा है, चलें। उस वक़्त सौदागर ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई कि उन्हें इस तरीके से जहाज़ से समुद्र में फेंक दिया था। उसकी कहानी सुनने के बाद उसे बताया गया कि जिन सौदागरों की वो बात कर रहा है, उन सौदागरों का जहाज़ मंजिल तक नहीं पहुंचा। डाकुओं ने उस पर छापा मारा, सबको लूट लिया और लोगों को मार डाला। तो सौदागर उस वक़्त रोते हुए सजदा करता है और कहता है कि या अल्लाह, तुम्हारे सब काम अच्छे हैं। पाक है वो रब जिसने मुझे कत्ल से बचाया और उसके लिए भलाई का इंतखाब किया। ये वाक़या सुनाने का मकसद ये था कि जब आपके हालात बिगड़ जाते हैं तो खौफज़दा ना हों, खुदा से शिकवा ना करें, बस उस पर भरोसा रखें और यकीन रखें कि खुदा की हर चीज़ में हिकमत होती है। हो सकता है कभी आपकी भी झोंपड़ी जल जाए, आप पे भी बुरा वक्त आ जाए, तो जान लो कि खुदा आपके अमूर का इंतज़ाम कर रहा है। वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ने मिट्टी जैसी हकीर चीज़ से इंसान जैसी बेहतरीन मखलूक क्यों बनाई। वो फूलों की पत्तियों से भी तो बता सकता था, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ में हिकमत होती है। और मेरे ख्याल में इसमें मौजूद बहुत सारी हिकमतों में से एक ये भी है कि इंसान समझ जाए कि अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त के बेहतरीन मर्तबे पर अता करता है। उसके पर्दों में एक पर्दा विजदान का है। विजदान से पहले बहुत मंजिलें हैं। हकीकी इश्क जहाँ पर रूह की तस्कीन का ज़रिया है, वहीं पर विजदान का रास्ता है। इंसान जब इश्क की मस्ती से चूर चूर हो जाता है तो फना बका की सारी हदें खुद ब खुद खुलने लगती हैं। फिर यूँ होता है कि विजदान की दुनिया ही अपनी दुनिया लगती है। हकीकी इश्क में जितना डूब जाते हैं उतना ही अमर होता जाता है। मादियत से निकलकर रूहानियत का सफ़र होता है। मार्फत खुदावंदी से तजल्लियात के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह किसी को मायूस नहीं करता, उससे मांगते रहो। एक दिन या तो वो तुम्हें अता कर देने के बाद पुरसकून कर देगा, वरना इस एहसास से बेनियाज करके माला माल कर देगा।
ایک شخص اللہ کا فرما بردار ہے، دوسرا اللہ کا نافرمان ہے۔ دونوں مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں۔ ایک اپنے بتوں کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے، اس کے جال میں مچھلیاں آتی ہیں۔ دوسرا شخص اللہ کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے، اس کے جال میں کچھ نہیں آتا۔ کوشش کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کا نافرمان اپنی مچھلیوں کو تھیلا بھر کر لاتا ہے اور یہ اللہ کا ماننے والا اپنا تھیلا خالی لے کر آتا ہے۔ اللہ کا فرشتہ کرامن کاتبین غمگین ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ، وہ تیرا نام لینے والا خالی ہاتھ آ رہا ہے اور تیرے دشمنوں کا نام لینے والا مچھلیوں سے بھرا ہوا تھیلا لا رہا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت فرشتے کو ان دونوں کا آخرت میں ٹھکانہ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھ، جو مچھلیاں بھر کے لا رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مچھلیاں اس کے کس کام کی؟ اور جو خالی ہاتھ آ رہا ہے اس کا مسکن یہ جنت ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ڈر کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر کندن بنا کر اللہ اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو رب مل جائے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعہ کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، جبکہ حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ اس لیے خدا کی ذات پر، خدا کی حکمتوں پر یقین رکھیں، خدا پر بھروسہ کریں کہ وہ آپ کے تمام بگڑے کام سنوار دے گا۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور مجھ سے جڑے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔